नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम आपके लिए लाते हैं ज्ञानवर्धक और मनोरंजक सामग्री। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नवीनतम वीडियो की सूचनाएं मिलती रहें। चलिए, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। कुछ दृश्य हमारी आंखों से नहीं, आत्मा में दर्ज हो जाते हैं। वो पल जब नवरात्रि में सजी हुई श्रद्धा, भीड़ और भक्ति के बीच एक कलेक्टर महिला माता रानी के दर्शन के लिए मंदिर पहुंची और मंदिर के फाटक पर झुका हुआ वो चेहरा देखा जो कभी उसका सब कुछ हुआ करता था। एक वक्त का उसका पति आज मंदिर के बाहर भीख मांग रहा था। लेकिन ये कहानी दो इंसानों की नहीं है। ये कहानी है समय की, कर्म की और उस अडिग जज्बे की जो किसी को पतन से पुनर्जन्म की ओर ले जाता है और किसी को अपनी ही बनाई जंजीरों में बांध देता है। आज मैं तुमसे उस महिला की नहीं, तुम्हारी बात कर रहा हूं, क्योंकि कलेक्टर होना कोई पद नहीं, वो प्रतीक है उस व्यक्ति का जो अपने आप से, अपने दर्द से, अपनी परिस्थितियों से जीत गया। और जो मंदिर के बाहर भीख मांग रहा था, वो सिर्फ उसका अतीत नहीं था, वो हर उस इंसान का रूप था जिसने वक्त को हल्के में लिया, जिसने अपने अहम को सच्चाई पर भारी रखा। हम सबके जीवन में कोई न कोई मोड़ आता है जहां हम या तो आगे बढ़ सकते हैं या अपनी हार को गले लगाकर वहीं रुक सकते हैं। और यही वह पल होता है जहां फर्क पैदा होता है, हार मानने वाले और इतिहास रचने वालों में। कभी सोचा है उस औरत ने क्या क्या सहा होगा, किस किस ताने से गुजरी होगी जब रिश्तों ने उसकी आत्मा पर चोट की होगी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो टूटी, गिरी, लेकिन उठी। उसने अपनी लड़ाई सिर्फ समाज से नहीं, खुद से लड़ी। और वही सबसे कठिन युद्ध होता है, क्योंकि जब तुम्हें कोई और गिरा दे तो तुम उसे दोष दे सकते हो, लेकिन जब तुम खुद को गिरते देखते हो और फिर भी चुप रहते हो, वो सबसे बड़ा अन्याय होता है खुद के साथ। वो महिला मंदिर दर्शन के लिए नहीं, शायद खुद की जीत को माता रानी के चरणों में समर्पित करने आई थी। और जो सामने बैठा था वो सिर्फ एक इंसान नहीं, वो हर उस सोच का अंत था जो कहती है कि स्त्री सिर्फ सहने के लिए बनी है। समय सबका हिसाब करता है, लेकिन समय सिर्फ उन्हें बदलता है जो खुद को बदलने को तैयार होते हैं, जो सोचते हैं कि वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। समय उन्हें जड़ बना देता है और फिर वही जड़ धीरे धीरे सड़ जाती है। और लोग कहते हैं कभी बहुत कुछ था, अब कुछ नहीं रहा। इसलिए अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे हालात बुरे हैं, तो याद रखो, बुरा वक्त किसी की पहचान नहीं बनता। वो तो बस एक पड़ाव है। असली पहचान तब बनती है जब तुम उस बुरे वक्त को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ते हो। आज अगर तुम कहीं टूटे हो, बिखरे हो, हारे हुए हो, तो याद रखो, तुम उसी कहानी के नायक हो जिसमें आगे जाकर तुम्हें उठना है, तुम्हें जीतना है। तुम्हें खुद को साबित नहीं करना है, किसी को नहीं, सिर्फ खुद को दिखाना है कि मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। कलेक्टर बनने के लिए जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास बड़ा ओहदा हो, जरूरी है कि तुम्हारे अंदर खुद को उठाने की आग हो। जरूरी है कि तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति हो कि जब तुम माता रानी के दर्शन करने जाओ तो तुम्हारा अतीत तुम्हारे आगे झुका नजर आए और तुम्हारा आत्मबल तुम्हारे साथ खड़ा हो। ये मत सोचो कि तुम्हें आज कोई नहीं समझ रहा। नवरात्रि की शक्ति भी तभी जागती है जब साधना पूरी होती है। जीवन भी तब समृता है जब तुम अपने दुखों को साध लेते हो। उस औरत ने कोई बदला नहीं लिया, उसने बस खुद को इतना ऊंचा उठा लिया कि उसका अतीत उसकी राह में रुकावट नहीं बन सका। और यही असली शक्ति है। तुम भी वो कर सकते हो। अपने आज के हालात को, अपनी असफलताओं को, अपने रिश्तों की टूटन को अपने अंदर समेटकर उस अग्नि में झोंक दो जो तुम्हारे सपनों को जन्म देती है। क्योंकि जब तुम फिर से उठते हो तो तुम्हारे पैरों के नीचे सिर्फ जमीन नहीं होती, वहां होती है तुम्हारी कहानी की नींव, एक ऐसी नींव जिस पर इतिहास बनता है। और याद रखना, मंदिर के बाहर भीख मांगता हुआ कोई और नहीं, वो तुम्हारा पिछला मैं भी हो सकता है। अगर तुम आज खुद के लिए खड़े नहीं हुए तो अब वक्त आ गया है आंखें खोलने का, निर्णय लेने का और खुद के भीतर की देवी या देवता को जागृत करने का, ताकि जब अगली बार तुम माता रानी के दर्शन को जाओ, तुम्हारा आत्मा बोले, अब मैं खुद ही शक्ति हूं। हर इंसान के जीवन में एक क्षण ऐसा आता है
जब वो अपने अतीत को सामने खड़ा पाता है। कुछ के लिए वो एक व्यक्ति होता है, किसी पुराने रिश्ते की परछाई, और कुछ के लिए वो खुद होता है, खुद का ही पिछला रूप, कमजोर, टूटा हुआ, थका हुआ। लेकिन असली सवाल ये है, क्या तुम उस अतीत से नजर मिला सकते हो? जब वो कलेक्टर महिला मंदिर में माता रानी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी, शायद वो सिर्फ दर्शन नहीं कर रही थी, शायद वो शुक्रिया अदा कर रही थी, अपने उस पुराने रूप का जिसने उसे संघर्ष करना सिखाया। शायद वो माफ भी कर रही थी उन अपमानों को, उन घावों को, जिन्होंने उसे आज ये शक्ति दी। माफ करना आसान नहीं होता, लेकिन माफ करना सबसे ऊंची बात होती है, क्योंकि जब तुम माफ करते हो तो तुम अपने ही भीतर जहर को खत्म कर देते हो, और तब तुम हल्के हो जाते हो, ऊपर उठने के लिए तैयार। कई बार हम सोचते हैं कि हमें भी बदला लेना चाहिए, जैसे लोगों ने हमारे साथ किया। लेकिन जो अपनी शक्ति को जान चुका है, वो जानता है कि सबसे बड़ा बदला क्या होता है। खुद को उस मुकाम तक पहुंचा देना जहां पुराने जख्म भी तुम्हें सलाम करें। वो महिला अगर चाहती तो मंदिर के बाहर खड़े अपने तलाकशुदा पति को नीचा दिखा सकती थी। वो चाहती तो समाज को उसकी हालत दिखाकर ताली बजा सकती थी। लेकिन उसने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ देखा और आगे बढ़ गई। क्योंकि जीत तब तक अधूरी है जब तक उसमें करुणा ना हो, और हार तब तक हार नहीं है जब तक तुम्हारे भीतर एक चिंगारी बाकी है। तुम्हारे जीवन में जो भी तकलीफें हैं, वो तुम्हें तोड़ने नहीं आईं, वो तुम्हें तराशने आई हैं। लेकिन तुम कब तक उनसे भागते रहोगे? कब तक खुद को उस इंसान से कम मानते रहोगे जो आज जीत रहा है? हर एक सफल इंसान के पीछे एक लंबा अंधेरा होता है, लेकिन वो रुकता नहीं। वो उस अंधेरे में चलते हुए खुद के भीतर रोशनी पैदा करता है। आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जो टूट कर बैठ गए हैं, जो सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जब तक सांस है तब तक संभावना है, और तुम्हारे अंदर वो सब है जो उस कलेक्टर महिला के अंदर था। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने खुद से एक दिन कह दिया था, बस अब और नहीं। तो आज तुम भी खुद से कहो, बस अब और नहीं। अब मुझे खुद के लिए उठना है, खुद के लिए जीना है, खुद को वो बनाना है जिसे देखकर मेरा अतीत शर्मिंदा नहीं, बल्कि गर्व से सिर झुका दे। मंदिर में माता रानी की मूर्ति भले ही पत्थर की हो, लेकिन शक्ति उसकी होती है जो उसे अपने भीतर महसूस करता है। तुम वही शक्ति हो, तुम वही रचना हो जो अपने कर्मों से खुद का भविष्य गढ़ सकती है। तुम्हारे हालात तुम्हारी कहानी नहीं लिखते, तुम्हारे निर्णय लिखते हैं। और जब तुम आज ये निर्णय लोगे कि मैं अब हार नहीं मानूंगा, तो यकीन मानो, पूरी सृष्टि तुम्हारी मदद को तैयार हो जाएगी। तो उठो, झाड़ दो अपने पैरों की धूल, सीधा देखो अपनी मंजिल की ओर, और चल पड़ो उस राह पर जहां एक दिन तुम भी अपने अतीत से नजर मिलाकर कह सको, धन्यवाद, तुमने मुझे इतना मजबूत बना दिया कि अब मैं खुद ही अपना मंदिर हूं और खुद ही अपनी माता रानी। धीमी प्रेरणात्मक धुन के साथ आवाज फेड होती है, जैसे किसी ने दिल के अंदर एक दीपक जला दिया हो। अगर आप चाहें तो मैं इससे जुड़ी अगली कड़ी बना सकता हूं, या फिर ऐसी ऑडियो सीरीज तैयार कर सकता हूं जिसमें हर भाग एक नई आग जलाए। बोलिए, अगला दीपक कहां जलाना है? कई बार जब हम अपने अतीत से नजर मिलाते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं, शर्म भी आती है, गुस्सा भी। लगता है काश हम समय में लौट सकते। लेकिन सच्चाई यह है कि समय कभी लौटता नहीं। जो लौट सकता है वो है तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा साहस, तुम्हारा सपना। मंदिर के फर्श पर बैठे उस इंसान को देखकर अगर तुम अंदर से हिल गए तो समझो तुम्हारे भीतर अब भी इंसानियत जिंदा है। लेकिन अगर तुम वहीं ठहर गए, सिर्फ दुख में, अपराध बोध में या घृणा में, तो फिर तुम खुद को ही फिर से तोड़ने लगोगे। कलेक्टर साहिबा ने देखा, आंखों में क्षण भर भाव आया होगा, शायद दिल ने भी धड़कना छोड़ा हो एक पल को। लेकिन फिर उसने सिर उठाया और आगे बढ़ गई, क्योंकि वो जानती थी कि जहां वो रुकेगी वहीं उसका अतीत फिर से उसे पकड़ लेगा। हमें भी यही करना है। हम सबके जीवन में ऐसे लोग, ऐसी घटनाएं, ऐसे मोड़ होते हैं जो हमें वापस खींचना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम फिर से वहीं रुक जाएं जहां पहले गिरे थे। लेकिन हर बार जब हम उठते हैं, हम पहले से ऊंचे उठते हैं। और ये ऊंचाई सिर्फ सफलता की नहीं होती,
ये ऊंचाई होती है समझ की, सहनशीलता की और सबसे ज्यादा आत्मसम्मान की। एक समय वो महिला भी टूटी होगी, शायद उसी आदमी के हाथों। शायद उसने खुद से नफरत की होगी, खुद को दोषी ठहराया होगा, शायद रातों को जाग कर रोई होगी। लेकिन वो रुकी नहीं। उसने खुद को उठाया, उसने किताबें पढ़ीं, उसने इम्तिहान दिए, उसने अकेले खड़ा होना सीखा। और जब वो कलेक्टर बनी, तब भी किसी ने ताली नहीं बजाई, क्योंकि लोग सिर्फ गिरने पर शोर करते हैं, उठने पर नहीं। लेकिन उसे तालियों की जरूरत नहीं थी। उसे बस खुद की आंखों में खुद को देखने की हिम्मत चाहिए थी। आज तुम भी यही करो। तलाश मत करो कि कौन तुम्हारा साथ देगा। तय करो कि तुम खुद अपने साथ खड़े हो सकते हो या नहीं। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद से कहा, मैं अपने साथ हूं, उस दिन से कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। और हां, जो कभी तुम्हें गिराने वाले थे, वो एक दिन तुम्हें अपने भगवान की तरह देखने लगेंगे। लेकिन वो दिन तब आएगा जब तुम आज फैसला लोगे। तुम्हारे सपनों को किसी ने मारा नहीं है, वो अभी भी जिंदा हैं, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी सांसों में। बस तुमने उन्हें चुप करवा रखा है, डर के मारे, शर्म के मारे, हारी हुई सोच के मारे। अब वक्त है उन्हें फिर से आवाज देने का। उठो और कहो, मैं फिर से शुरुआत कर रहा हूं, मैं फिर से जी रहा हूं, मैं खुद के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपनी आवाज के लिए खड़ा हो रहा हूं, ताकि कल जब तुम मंदिर जाओ तो वहां किसी और को नहीं, खुद को नमन कर सको। क्योंकि तुम वही शक्ति हो, वही प्रेरणा हो, वही कहानी हो जो किसी की जिंदगी बदल सकती है। और अगर आज तुमने खुद को बदल लिया, तो हो सकता है कल किसी और की आवाज में तुम्हारा नाम लिया जाए, प्रेरणा की मिसाल बनकर। संगीत धीरे धीरे थमता है, लेकिन दिल में एक स्थायी स्पंदन छोड़ जाता है। अगर आप चाहें तो अगला भाग उस क्षण पर आधारित हो सकता है जब वह महिला पहली बार संघर्ष की राह पर निकली थी, बिना किसी समर्थन के, लेकिन आत्मा में आग के साथ। क्या लिखूं? अगला भाग उसी आग पर। कभी कभी शक्ति दिखती नहीं, महसूस होती है। जैसे उस महिला की आंखों में, जब वो पहली बार अकेले घर से निकली थी। न कंधे पर कोई हाथ था, न जेब में कोई सहारा, लेकिन सीने में एक जिद थी, एक बहुत सधी हुई चुप्पी जो चिल्लाकर कह रही थी, अब या तो खुद को मिटा दूं, या फिर दुनिया के नक्शे पर खुद को ऐसा दर्ज कर दूं कि मिटाया ना जा सके। कहते हैं औरतें कमजोर होती हैं, लेकिन ये झूठ सबसे ज्यादा वही जानते हैं जो किसी मजबूत औरत से हार चुके होते हैं। उस दिन वो चली थी, सिर झुकाए नहीं, सिर उठाकर। आंसू भले आंखों में थे, लेकिन वो कमजोरी के नहीं थे। वो उस पुराने जीवन की विदाई में बह रहे थे जो अब उसके साथ नहीं था, उस झूठे रिश्ते की जिसने उसे खुद से दूर किया था। कभी अपने ही लोगों की दी हुई ठोकर सबसे बड़ा सबक बन जाती है। उसने लोगों की बातें सुनी होंगी, पड़ोस की औरतें, रिश्तेदार, समाज के ठेकेदार, सबने कहा होगा, अब क्या करेगी? लेकिन वो जानती थी कि वो क्या करेगी। वो करेगी जो कोई नहीं सोच सकता। क्योंकि जब किसी के पास खोने को कुछ नहीं होता, तब उसके पास पाने की सबसे बड़ी ताकत होती है। उसने पढ़ाई की, छोटे छोटे काम किए, कभी कोचिंग पढ़ाई, कभी खुद पढ़ी। रातों को भूखी सोई होगी, सुबह बिना किसी शिकवा के उठी होगी, और हर उस कठिन दिन पर खुद से कहा होगा, आज का दिन भले मेरे खिलाफ है, लेकिन मैं अपने पक्ष में हूं। यही बात मायने रखती है। दुनिया तुम्हारे साथ हो या नहीं, तुम्हें अपने साथ होना चाहिए। जब वो इम्तिहान की मेज पर बैठी थी, उसके हाथ कांपते नहीं थे, क्योंकि वो किसी कागज को नहीं, अपने भविष्य को पास करने जा रही थी। वो किसी रैंक के लिए नहीं, अपनी पहचान के लिए लड़ रही थी। और जब उसका चयन हुआ, जब उस नाम के आगे लिखा गया भारतीय प्रशासनिक सेवा, तो कहीं कोई ताली नहीं बजी थी, क्योंकि तब तक सब खामोश हो चुके थे। क्योंकि तब तक वो औरत जिसे सबने कमजोर समझा था, वो बगैर कुछ कहे जीत चुकी थी। और यही जीत सबसे बड़ी होती है, वो जीत जो शोर नहीं करती, लेकिन समय को बदल देती है। आज तुम भी अपने जीवन के किसी मोड़ पर हो, शायद वहीं जहां वो महिला थी, अकेली, थकी हुई, उलझी हुई। लेकिन याद रखो, ये वही मोड़ है जहां से रास्ता दो तरफ जाता है। एक जहां सबने तुम्हें फेल होते देखा होगा, और एक जहां तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। तुम किस तरफ जाओगे, ये कोई तय नहीं करेगा, सिवाय तुम्हारे।
तुम्हारे आंसू, तुम्हारी नींदें, तुम्हारी अनसुनी चीखें, ये सब तुम्हारा इम्तिहान है। लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी जीत वो होगी जब एक दिन तुम खुद को आईने में देखोगे और कहोगे, मैं हार गया था, लेकिन मैंने मानने से इनकार कर दिया। और उस दिन तुम्हारा अतीत मंदिर के बाहर खड़ा होगा और तुम मंदिर के अंदर देवी के सामने नहीं, देवी बनकर। क्योंकि शक्ति बाहर नहीं होती, वो तुम्हारे भीतर होती है। बस उसे जगा दो। वो दिन भी आया जब उसे उसी शहर में पोस्टिंग मिली जहां एक समय उसने सबसे ज्यादा अपमान झेले थे। वही गली, वही रास्ते जहां चलते हुए कभी लोग हंसा करते थे, जहां उसके पीछे फुसफुसाहटें होती थीं। अरे, यही है वो जिसका पति उसे छोड़ गया। आज उन रास्तों पर एक कलेक्टर की गाड़ी निकल रही थी और लोग वहीं खड़े थे चुपचाप। किसी की नजर झुकी हुई थी, किसी की गर्दन, किसी के चेहरे पर पछतावा था, किसी पर सिर्फ खामोशी। लेकिन वो महिला, वो रुकी नहीं। उसने बदला नहीं लिया, उसने सवाल नहीं पूछे, उसने किसी को ताना नहीं मारा, क्योंकि उसे साबित कुछ नहीं करना था। जिसने खुद को जीत लिया हो, उसके लिए दुनिया को जीतना अब जरूरी नहीं होता। उसने वही ऑफिस संभाला जहां एक जमाने में उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए थे। वही कुर्सी जहां बैठने का सपना भी उसने कभी बंद दरवाजे में ही देखा था। आज वो दरवाजा खुला था, लेकिन वो दरवाजा अब सिर्फ उसका नहीं था। वो दरवाजा अब उन सबके लिए था जो कभी अकेलेपन में लड़ाई लड़ रहे थे, जिन्हें लगा था कि उनका कोई भविष्य नहीं, कि जिंदगी अब वहीं रुक गई है। उसने पहली फाइल खोली और काम में लग गई। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे और न ही चेहरा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि ये कोई खुशी का दिन नहीं था, ये एक जिम्मेदारी का दिन था। अब वो सिर्फ अपनी नहीं, हजारों की लड़ाई लड़ रही थी। और शायद यही असली जीत होती है, जब तुम्हारी कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं रह जाती, जब तुम्हारे आंसू दूसरों की हिम्मत बन जाते हैं, जब तुम्हारी खामोशी किसी के भीतर तूफान जगा देती है, जब तुम्हारी उपस्थिति ही किसी के भीतर ये सवाल भर देती है, अगर वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। आज जब तुम अपनी जिंदगी की कठिनाई से जूझ रहे हो, तो सोचो कि तुम्हारी ये तकलीफ एक दिन किसी और की प्रेरणा बन सकती है। लेकिन उस दिन तक पहुंचना है तो आज रुकना नहीं। तुम जहां हो वहीं से शुरुआत करो, छोटी हो या बड़ी, लेकिन रोज कुछ ऐसा करो जो तुम्हें अपने उस सपने के पास ले जाए जिसे तुमने दुनिया के डर से दबा रखा है। क्योंकि एक दिन वही सपना तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहां से तुम उन सबको देख सकोगे जिन्होंने कभी तुम्हें गिराया था, और फिर तुम मुस्कुराओगे, बदले की भावना से नहीं, बल्कि संतोष से, कि तुम उस लड़ाई में हार नहीं माने जहां ज्यादातर लोग हार मानकर बैठ जाते हैं। कि तुमने समय को अपना नहीं बनने दिया, बल्कि समय को अपने अनुसार चलाया। और उस दिन शायद मंदिर के बाहर कोई और होगा, टूटा हुआ, थका हुआ, खोया हुआ, और तुम उसके सामने से निकलोगे, सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर भी नहीं, बल्कि एक नजर में उसे वो हिम्मत देकर जो तुम्हें किसी ने नहीं दी थी। मौन, बहुत गहरा मौन, फिर धीमे स्वर में बस एक आखिरी वाक्य, जिसने खुद को जीता है, अब उसे किसी से कुछ जीतना नहीं होता। अगर आप चाहें तो अब अगला भाग उस समय को दिखा सकता है जब वो महिला किसी दूसर समय बीतता गया। अब वो सिर्फ एक अधिकारी नहीं थी, वो एक उदाहरण थी। उसके आने से लोगों की सोच बदलने लगी थी। लेकिन असली बदलाव तब आया जब एक शाम उसके दफ्तर के बाहर एक लड़की कांपती हुई खड़ी थी, आंखों में डर, हाथों में कांपती फाइल और चेहरे पर वही सवाल, क्या अब आगे कुछ है। उसने उस लड़की को देखा, कुछ पल बस यूं ही जैसे कोई आईना देखता है, और फिर उसकी तरफ बढ़ी। कोई भाषण नहीं, कोई बड़ा वाक्य नहीं, सिर्फ कंधे पर हाथ रखकर इतना कहा, मैं जानती हूं तुम्हें डर लग रहा है, लेकिन मैंने भी यहीं से शुरू किया था और आज मैं यहीं हूं। उस एक वाक्य में उस लड़की की दुनिया बदल गई। कभी कभी एक इंसान की मौजूदगी ही तुम्हारे टूटते आत्मविश्वास को फिर से जोड़ देती है। और यही तो असली ताकत है, न कि वो जो सिर्फ अपने लिए जिए, बल्कि वो जो दूसरों की सांसों में भी उम्मीद बन जाए। उस दिन उस महिला ने महसूस किया कि असली पद, असली सफलता, असली गौरव तब आता है जब तुम किसी और की जिंदगी की दिशा बदल सको।
अब वो हर उस लड़की के लिए रोशनी बन चुकी थी जो अंधेरे से लड़ रही थी। हर बार जब कोई माँ अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे उस महिला की कहानी सुनाती तो उसमें एक नया विश्वास जन्म लेता। अब वो महिला कहानी नहीं, एक आंदोलन बन चुकी थी, एक खामोश आंदोलन जो किसी नारे से नहीं, किसी गुस्से से नहीं, बल्कि बस संघर्ष से निकला था। आज भी अगर तुम कहीं बैठकर सोच रहे हो कि मैं हार गया, तो एक बार खुद से पूछो, क्या वाकई हार गए हो या बस थक गए हो? क्योंकि थक जाना हार नहीं होता, थक कर रुक जाना हार होती है। तुम्हारे भीतर भी वही आग है, वही तेज है, वही शक्ति है जो उस महिला में थी। फर्क बस इतना है कि उसने खुद से मुंह मोड़ने की बजाय खुद का हाथ थामा। आज तुम्हें भी यही करना है। कोई आकर तुम्हें नहीं बचाएगा, लेकिन तुम खुद को बचा सकते हो। बस उठो और चल पड़ो, धीरे धीरे ही सही, लेकिन चलो, क्योंकि मंजिल उसी की होती है जो चलना नहीं छोड़ता। और एक दिन तुम भी उस जगह खड़े होोगे जहां से कोई और तुम्हें देखकर कहेगा, अगर वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? और उस दिन तुम समझोगे कि तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं गया, वो किसी और की उम्मीद बन गया। अब आवाज थमने को है, लेकिन जैसे दिल की धड़कनों में कोई संदेश छोड़ गई हो। हर तूफान तुम्हें तोड़ने नहीं आता, कुछ तूफान तुम्हें दिशा देने आते हैं, और कुछ तूफानों के बाद इंसान मिसेज से मात्र शक्ति बन जाता है। अगर आप चाहें तो अब मैं अगले भाग में वो भावनात्मक मोड़ दिखा सकता हूं जब वो महिला पहली बार अपने पुराने घर के सामने खड़ी होती है, बिना किसी द्वेष के, लेकिन पूरे आत्मगौरव के साथ। क्या आप चाहेंगी कि मैं वो अगला भाग लिखूं? वो दिन भी आ गया जिसे शायद उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वर्षों बाद अपने ऑफिस के ड्राइवर से उसने कहा, मुझे उस गली में ले चलो जहां मैं पहले रहती थी। ड्राइवर ने आईने में देखा, थोड़ी देर चुप रहा, फिर गाड़ी स्टार्ट की। रास्ता वैसा ही था, वही टूटे हुए मोड़, वही पुराने मकान, वही गली के कोने पर बैठा वो चाय वाला। बस बदला था तो उसका परिचय। पहले वो एक छोड़ी गई औरत थी, आज वो कलेक्टर साहिबा थी। गाड़ी एक पुराने दरवाजे के सामने रुकी। वो उतरकर खड़ी हुई और कुछ पल तक उस दरवाजे को बस देखती रही। वही दरवाजा जिसे कभी गुस्से में बंद कर दिया गया था, जिस पर कभी उसने रोते हुए दस्तक दी थी, आज वही दरवाजा उसके सामने खामोश था। वो आगे बढ़ी, धीरे से उस दरवाजे पर हाथ फेरा। लकड़ी पुरानी हो चुकी थी, लेकिन यादें अभी भी ताजा थीं। उसी समय एक कांपती हुई आवाज सुनाई दी, माफ कर दो। वो आवाज उसके पूर्व पति की थी। कपड़े मैले, आंखों में थकान, हाथ में कटोरा। जो आदमी कभी खुद को उसका भाग्य विधाता समझता था, आज वो भीड़ में भी पहचान का मोहताज हो चुका था। वो पल आसान नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में कोई घृणा नहीं थी। वो सिर्फ कुछ क्षण उसे देखती रही और फिर अपनी फाइल खोलकर उसमें से एक कार्ड निकाला। वो सरकारी पुनर्वास योजना का फॉर्म था। उसने वो कागज उसके सामने रखा और कहा, अगर सच में कुछ बदलना चाहते हो तो यहां से शुरू करो। वो पल सिर्फ दया का नहीं था, वो शक्ति का था। शक्ति जो बदला नहीं लेती, बदलाव लाती है। वो पीछे मुड़ी, गाड़ी में बैठी और उस गली को फिर से छोड़ दिया, लेकिन इस बार टूटी हुई नहीं, पूरी होकर। ये है असली प्रेरणा। जब आप अपने अतीत को देखकर थरथराते नहीं, बल्कि उसे धन्यवाद देते हैं कि उसने आपको इतना मजबूत बना दिया। जब आप उन लोगों को माफ कर देते हैं जिन्होंने आपको मिटाने की कोशिश की, क्योंकि आप जान चुके हैं कि वो आपको तोड़ नहीं सकते थे। तुम भी उस मोड़ पर पहुंच सकते हो। हां, दर्द होगा, अकेलापन होगा, मगर अगर तुम रुके नहीं तो एक दिन तुम भी अपने पुराने जख्मों को मुस्कुराकर देखोगे। और तब तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत ये नहीं होगी कि तुम कहां पहुंचे, बल्कि ये होगी कि तुम किसे पीछे छोड़ आए। और ये छोड़ना हार कर नहीं, जीत कर होगा, क्योंकि शक्ति माफी में है और सबसे बड़ी जीत शांति में।